तो स्वागत है दोस्तों आज के इस नए वीडियो में, जहाँ पर मैं आज बात करने वाला हूँ कि सेफ्टी नेट जो है, ये सेफ्टी नेट जो दिख रहा है इसको कैसे माइवन शटरिंग जहाँ पर होता है वहाँ पर एक्सटर्नल में हमको सेफ्टी नेट लगाना पड़ता है और साथ ही साथ सेफ्टी जाली लगाना पड़ता है, जिस पर वर्कर्स जो है वो खड़े रहकर माइवन शटरिंग जो है फिक्स करते हैं। जितना भी एक्सटर्नल का काम होता है, छज्जे का, एलिवेशन का और जो कॉलम्स है, जितने भी एक्सटर्नल कॉलम्स है वो सबको काम करने के लिए एक प्लेटफॉर्म बनाना पड़ता है वर्कर्स की, जहाँ पर वर्कर्स प्रॉपर्ली खड़े रह के काम कर सके और काम फास्ट हो, स्मूथ हो और साथ ही साथ सेफ़ भी हो। सबसे मेन पर्पज़ हमारा जो रहता है इसको प्रोवाइड करने का कि वर्कर्स की सेफ्टी, उनकी भी लाइफ इंपॉर्टेंट है। इसको ध्यान में रखते हुए यहाँ पर सेफ्टी नेट दिख रहा है, जो ग्रीन नेट है इसको सेफ्टी नेट बोलते हैं। और यहाँ पर ये एंगल दिख रहा है, इसको ब्रैकेट बोलते हैं, एल ब्रैकेट, जिसके ऊपर और ये जो वर्टिकल स्टैंड खड़ा हुआ है सेफ्टी नेट को होल्ड करके रखने के लिए, ये थोड़ी दूर पर 1-2 मीटर के डिस्टेंस पे इसको लगाना चाहिए, जिस पे हमारा सेफ्टी नेट जो है वो रेस्ट रहेगा। और एल ब्रैकेट लगाने के बाद यहाँ पर ये जाली इसको बोलते हैं, जाली भी अलग अलग साइज़ का आता है, 1 फीट 2 फीट का जाली है, वॉकवे जाली बोलते हैं, जिसके ऊपर वर्कर्स जो है वो एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए इसका यूज़ करते हैं, वॉकवे जाली बोलते हैं इसको। तो यहाँ पर 3 जाली लगाना पड़ेगा हमको, यहाँ पर 1 2 और 3, यहाँ पर भी थोड़ा गैप बच रहा है तो यहाँ पर भी ये भी अनसेफ है, यहाँ पर भी एक और जाली लगाना पड़ेगा। चलो अभी इसको बताता हूँ कि इसको लगाते कैसे एल ब्रैकेट को। अगर एल ब्रैकेट यहाँ पर सब लगे हुए हैं, इसको हम, ये जो एल ब्रैकेट दिख रहा है इसको कैसे लगाए हुए हैं, तो यहाँ पर हमारा छज्जा है, जैसे कि ऊपर फ्लोर में यहाँ पर छज्जा आने वाला है, वैसे सेम छज्जा यहाँ पर भी दिया हुआ है नीचे के फ्लोर में। तो ये छज्जे में सबसे पहले ड्रिल कर लेते हैं, 16 mm का ड्रिल करने के बाद इसको एल ब्रैकेट को जो विंग नट्स की मदद से टाइट करते हैं प्रॉपरली। ये दिख रहा है, इसको पूरा टाइट किया हुआ है, हथौड़ी से ठोक के पूरा टाइट किया हुआ है विंग नट को, जिससे कि हमारा जो एल ब्रैकेट है वो मूव नहीं होगा एक जगह से। अगर इसके ऊपर कोई खड़ा रहेगा, 2 जन 3 जन 100 to 150 kg तक का लोड कैरी कर सकता है, इसकी कैपेसिटी है। तो इसको ऐसे फिक्स करते हैं। और अगर कहीं पर गैप आ रहा है तो यहाँ पर पैकिंग दिया हुआ है। नॉर्मली छज्जा जो होता है वो स्लोप में होता है, तो यहाँ से यहाँ तक का स्लोप है, तो यहाँ पर गैप आ रहा है तो यहाँ पर पैकिंग दी है, जिससे कि हमारा ब्रैकेट जो है वो हिलेगा नहीं मूवमेंट के टाइम। ऐसे इस तरीके से ब्रैकेट लग जाता है। ब्रैकेट लगाने के बाद ये जो दिख रहा है ये वर्टिकल पाइप है, स्क्वायर पाइप है, जिसको सेफ्टी नेट टंगा कर रखता है। ये 1.5 से 2 मीटर का पाइप है, इसके अंदर हुक भी दिया हुआ है जिसके अंदर सेफ्टी नेट फंसा है। थोड़ी दूर पे ये पाइप को लगाते हैं जहाँ पर सेफ्टी नेट टंगा के रखने के लिए, जिससे भी कोई भी चीज़, अगर वर्कर यहाँ पर काम कर रहे हैं उनके हाथ से हथौड़ी छूट गया है या कोई भी मटेरियल, अगर माइवन का छोटा सा पीस ही हो, अगर गिर जाए तो वो सेफ्टी नेट पर रुक जाएगा, नीचे किसी के ऊपर, सर के ऊपर नहीं गिरेगा। जैसे कि यहाँ पर दिख रहा है कि एक पिन पत्ती गिरा हुआ है। ऐसे बहुत सारे मटेरियल काम करते टाइम हाथ से छूट जाते हैं, वर्कर से गलती हो सकता है, मिस्टेक हो सकता है, तो इसके लिए हमको प्रॉपरली सेफ्टी में काम करना पड़ता है। नीचे कोई भी आ रहा है जा रहा है उसके सर पर गिर सकता है। ये जो सेफ्टी नेट है वो अलग अलग लेयर्स में आते हैं, सिंगल लेयर, डबल लेयर, ट्रिपल लेयर में भी आते हैं। यहाँ पर जो सेफ्टी नेट लगाया हुआ है ये डबल लेयर का है, जिसमें अगर बाहर की लेयर देखेंगे तो ये स्क्वायर में से जाली है और अंदर की लेयर में ये एकदम की लेयर में सबसे पतला कपड़े जैसा नेट लगाया हुआ होता है, जिसमें डस्ट कंट्रोल भी होता है और मटेरियल को भी पकड़ के रखता है। ये वाला नेट अंदर का ये डबल लेयर नेट है यहाँ पर। उसके बाद ये राउंड पाइप को लगा कर रखते हैं। ये राउंड पाइप जो दिख रहा है, कोई भी वर्कर अगर यहाँ से पीछे की तरफ गिरता है तो ये राउंड पाइप जो है उसको होल्ड करके रखेगा। और एक्सटर्नल में काम करते टाइम वर्कर्स को सेफ्टी बेल्ट जो है वो तो एनी हाउ लगाना ही रहता है। उसके बाद ये जो सेफ्टी नेट है और ब्रैकेट है और जाली है, ये तो एक्स्ट्रा सेफ्टी है, बट सबसे प्रायोरिटी जो रहता है वो सेफ्टी बेल्ट लगाना चाहिए, सेफ्टी हार्नेस जिसको बोलते हैं। ये मैं बिल्डिंग के दूसरे साइड में आ गया हूँ। जनरली ये जो सेफ्टी नेट है बिल्डिंग के चारों साइड में लगाना होता है। यहाँ पर दिख रहे पूरा फुल सेफ्टी नेट लगाया हुआ है और ये ब्रैकेट है, उसके ऊपर जाली है। ये बिल्डिंग का दूसरा साइड है तो यहाँ पर भी सेफ्टी नेट लगा है, इसको बिल्डिंग के चारों साइड में लगाना चाहिए। ब्रैकेट जो है और क्लियरली दिख रहा है। ये जो दिख रहा है इसको भी, ये लिफ्ट का कॉलम है, तो यहाँ पर ये जो विंग नट है, ये विंग नट है और ये टाई रॉड है, जिसके मदद से इसको एल ब्रैकेट को पूरा होल्ड करके रखा हुआ है। तो ये बिल्डिंग का 3rd साइड है, यहाँ पर भी प्रॉपरली लगाया हुआ है सेफ्टी नेट। अभी इसका काम चल रहा है, इसके लिए कहीं पर गैप दिखेगा आपको, वहाँ पर जाली लगाने का बाकी है। अभी वर्क इन प्रोग्रेस कंडीशन में है, इसके लिए कुछ काम पेंडिंग है अभी।
अभी जैसे ही हमारा ऊपर का स्लैब कास्ट होएगा उसके बाद हम इस ये सेफ्टी ब्रैकेट को ओपन करके इसको सेम आगे ये वाले छज्जे में शिफ्ट कर देंगे। सारा वर्टिकल नेट जो है वो ऊपर चले जाएगा। ऐसे ही सेम टिपिकल फ्लोर में इसको कंटिन्यू करते जाएंगे, हर फ्लोर पे इसको शिफ्ट करते जाएंगे। हमारा एक्सटर्नल में, बिल्डिंग के एक्सटर्नल में कैसे सेफ्टी नेट प्रोवाइड करते हैं और वर्कर की सेफ्टी का ध्यान कैसे रखा जाता है। और अगर भी बात करूँ लिफ्ट के एरिया के अंदर का कैसे सेफ्टी प्रोवाइड करते हो। लिफ्ट एरिया के अंदर यहाँ पर भी ब्रैकेट लगा हुआ है। ये 1 ब्रैकेट है, 2 ब्रैकेट है, यहाँ पर 3 ब्रैकेट है, 4 ब्रैकेट है। 4 ब्रैकेट को प्रॉपरली टाई रॉड की मदद से और अपना ये जो दिख रहा है विंग नट है, ये विंग नट को प्रॉपरली टाइट करके और टाई रॉड की मदद से इसको प्रॉपरली टाइट करके इसके ऊपर जाली लगा देते हैं, लिफ्ट के साइज़ का जाली जो प्रॉपरली बैठ जाए। तो और इसमें जब वर्कर जब भी काम करने जाते हैं तो सेफ्टी बेल्ट लगा कर और या जो वॉल टाई है इसमें अपना सेफ्टी बेल्ट जो है उसको एंकर कर सकते हैं हुक को, और इसमें खड़े रहकर प्रॉपरली काम कर सकते हैं। तो से लिफ्ट एरिया में ऐसे सेफ्टी लगाया जाता है। सेफ्टी का ध्यान कुछ इस तरीके से रखा जाता है लिफ्ट एरिया में। और एक्सटर्नल में जो है वो फेंसिंग करके पूरा सेफ्टी नेट लगाया होता है। दोस्तों आज का वीडियो था ये सेफ्टी के ऊपर है और यहाँ पर माइवन शटरिंग का भी काम चल रहा है। तो ऐसे और माइवन शटरिंग के नॉलेज के लिए और टेक्निकल नॉलेज के लिए लाइक एंड सब्सक्राइब करें।